हेलो एवरीवन। तो आज टॉपिक है ईआरपी के मॉड्यूल में। आज हम देखेंगे सेल्स मॉड्यूल कि किस तरीके से सेल्स मॉड्यूल काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें जैसे ही सेल मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे हम इस तरीके से विंडो दिखेगा, जिसमें अगर हम सबसे पहले हम कोटेशन बनाएंगे। कोटेशन जब कंफर्म हो जाता है हमारा सेल्स ऑर्डर जनरेट होगा। सेल्स ऑर्डर सेल्स होने के बाद हमारा इनवॉइस जनरेट होगा। तो ये पूरा प्रोसेस हम अभी आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने सेल्स मॉड्यूल पे क्लिक किया हमें ये विंडो दिखा, उस पर हमें न्यू पे क्लिक करेंगे कोटेशन बनाने के लिए। कोटेशन जब भी हम ये स्टार्ट करते हैं तो हमें ये विंडो दिखेगा। यहाँ पे हमें कस्टमर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो भी हम कस्टमर सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे केवाईसी वेरीफाइड होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं कोई कस्टमर को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये मुझे एरर दिखा रहा है। इस एरर में लिखा है दिस कस्टमर डॉक्यूमेंट आर नॉट फुल्ली वेरीफाइड। इसका मतलब ये है कि ये कस्टमर केवाईसी वेरीफाइड इसका नहीं हो रखा है, इसकी वजह से हम इसका सेल ऑर्डर जनरेट नहीं कर सकते। तो हमारे ईआरपी में सिस्टम हमने इनपुट किया है कि जो भी कस्टमर हमारा केवाईसी वेरीफाइड नहीं है उसका सेल ऑर्डर जनरेट नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से ये एरर दिखाएगा। तो हम कोई कस्टमर लेते हैं जो हमारा वेरीफाइड है। अब यहाँ पे देखिए कि टेस्ट 2.0 जो हमारा कस्टमर है वो वेरीफाइड है, वो रखा है, इसकी वजह से मैं उसका सेल ऑर्डर जनरेट कर सकता हूँ। तो ये थे पहली बात। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक्सपायरेशन डेट कि भाई ये कोटेशन कब तक एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद हमें न्यू कोटेशन देना है क्लाइंट को। तो यहाँ पे मैं कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर लाइन, अब हमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है कि कौन से प्रोडक्ट का आप सेल ऑर्डर जनरेट कर रहे हो। जैसे कि 1 लीटर एटीएफ ऑयल है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि ये प्रोडक्ट हमारे मल्टीपल वेयर हाउसेज पे है, तो हम कौन से वेयर हाउस से हम ये सेल ऑर्डर जनरेट करना चाहते हैं। तो हर सेल्स पर्सन का एक वेयर हाउस अलॉट किया होगा, वो हमें यहाँ पे दिखेगा। सेल्स पर्सन का नाम आ जाएगा, जो भी से कोटेशन तैयार कर रहा है उसका, सेल्स टीम का पर्सन का नाम। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए डिलीवरी, तो डिलीवरी कौन से वेयर हाउस से, तो बाय डिफॉल्ट हर सेल्स पर्सन को एक वेयर हाउस लोकेट किया जाता है। अगर वो सेल्स पर्सन और कोई वेयर हाउस से ऑर्डर जनरेट करना चाहता है तो वो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे 1 लीटर एटीएफ ऑयल जो हमारा ये वाला वेयर हाउस है मेल लोकेशन 2, वहाँ पे नहीं है वो प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे कि दूसरा वेयर हाउस सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन है। यहाँ पे आप ये मल्टीपल वेयर हाउस हमारे दिख रहे हैं। यहाँ पे जैसे प्रगति से आप चाहते हो कि हमारा सेल ऑर्डर हमें प्रगति से करना है, और तो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो 1 लीटर एटीएफ ऑयल हमारा प्रगति वेयर हाउस हमने सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे रेड का मार्क का मतलब है कि ये प्रगति जो हमारा वेयर हाउस है वहाँ पे ये क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। तो जब यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब उस वेयर हाउस में हमारी क्वांटिटी अवेलेबल है, तो वहाँ से हम सेल ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अकाउंट टीम के को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि कौन से वेयर हाउस में कितना प्रोडक्ट है। सेल्स पर्सन ऑटोमेटिकली यहाँ से चेक कर सकता है कि कौन से वेयर हाउस में हमारे कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो उनके लिए ईजी हो जाएगा सेल ऑर्डर जनरेट करना। उसके बाद यहाँ पे हम क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे, जितनी क्वांटिटी का हमें ऑर्डर देना है, और फिर यूनिट प्राइस सिलेक्ट करेंगे कि पर यूनिट प्राइस हमें कितना रखना है। इसके बाद ये टैक्सेस का ऑप्शन आ रहा है कि अगर हमें किसी को टैक्स के साथ बिल बनाना है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अगर हम नहीं चाहते कि हमें टैक्स के साथ हमें बिल बनाना है तो सिंपली आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, तो आपका विदाउट टैक्सेस आपका बिल बन जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप और भी प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो, और ये हम दूसरे वेयर हाउस से करना है, उन्नति वेयर हाउस से, तो वो भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम 20 क्वांटिटी सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका रेट्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने विदाउट टैक्सेस सिलेक्ट कर दिया। तो ये हमारे इस तरीके से कोटेशन हमारा तैयार हो गया है। और सिंपली ये होने के बाद हमें सेंड बाय ईमेल करना है ताकि क्लाइंट को ये कोटेशन चला जाए। जैसे ही क्लाइंट कंफर्म करता है, या मैं अभी इसको सेव कर देता हूँ, तो सेव करने के बाद हमारा ये कोटेशन रेडी हो चुका है। देखिए हमने पहले एक कोटेशन बनाया था, एक अभी कोटेशन बनाया है, तो ये हमारा कोटेशन रेडी है। इसको हम डायरेक्टली जैसे ही क्लिक करेंगे सेंड बाय ईमेल तो क्लाइंट को ये मेल आईडी पे चला जाएगा। फिर जैसे ही क्लाइंट कंफर्म करता है तो हमें जो रेट्स कंफर्म हुए हैं उस रेट पे हमें कोटेशन को कंफर्म करना है। जैसे ही हम कंफर्म करेंगे हमारा 2 डिलीवरी चालान ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा उस वेयर हाउस के लिए। देखिए अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 वेयर हाउस के डिलीवरी चालान हो गए जो कि वेटिंग है। और स्टेटस वेटिंग का मतलब है कि
ये जो कोटेशन का जो वेयर हाउस की रिक्वेस्ट है वो कंसर्न वेयर हाउस के जो पर्सन है उसको जाएगी और वो वहाँ से डिफाइन करेगा कि भाई ये मेरे पास इसकी अवेलेबिलिटी चेक करेगा कि मेरे पास ये स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है। जैसे ही वो उसको वैलिडेट करता है तो वैलिडेट करने के बाद उस वहाँ का डिलीवरी चलन जनरेट हो जाएगा और वो उसको वहाँ से मूव कर सकता है। तो ये पूरा ऑटोमेशन इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और जैसे वहाँ से डिलीवरी हो चुका होता है उसके बाद आप इसका इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो क्रिएट इनवॉइस, तो यहाँ से आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा और इसको आपको सिंपली कंफर्म करना है। तो ये आपका इनवॉइस जनरेट हो गया इस कोटेशन के साथ। तो पूरा कोटेशन, सेल्स ऑर्डर और डिलीवरी प्लस आपका इनवॉइस ये पूरा ऑटोमेट है, एक ही फ्लो में आप इसको कर सकते हो। इसके बाद प्रिंट एंड सेंड कर सकते हो आपका कस्टमर को। उसका पेमेंट अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आप यहीं से पे का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करके कौन सी जगह अगर कैश आया है तो उसी जो भी है कैश ऑन हैंड, ट्रैकविल, कैश ऑन ब्लू स्टार, जहाँ से भी आपका रिसीव हुआ है वो सिलेक्ट करके आप अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो, पेमेंट डेट और रेफरेंस, चेक रेफरेंस और इसका मेमो क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे आपने यहाँ पे क्रिएट किया तो इसका कैश रिसीव हो जाएगा, अमाउंट रिसीव हो जाएगा इस बिल का अगेंस्ट। तो ये पूरा प्रोसेस सेल्स का था। तो जो भी सेल्स पर्सन है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इफेक्टिव होगी और फिर भी कोई डाउट है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।